Students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is mechanical and electronic balance. बैलेंस स्केल्स जो हैं वो ऐसे स्केल्स होते हैं या तो कॉमनली यूज्ड होते हैं कि दो चीज़ों के मैस को कंपेयर करने के लिए, या एक ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है उसको स्टैंडर्ड वेट के साथ कंपेयर करके बैलेंस करने के लिए जो स्केल्स यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं बैलेंस स्केल। मैकेनिकल बैलेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिकल बैलेंस क्या होता है। फिगर 3.16 में आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि मैकेनिकल बैलेंस पड़ा है, ठीक है। अब देखिए उसके सेंटर में देखिए तो एक नाइफ एज है, नाइफ एजेस हैं उसके सेंटर में जो एक फलक्रम के तौर पर काम कर रहे हैं। फलक्रम वो पॉइंट होता है जिसके थ्रू जो दो लीवर्स हैं वो मूव कर सकें, ठीक है। अब देखिए इसके दो एंड हैं, नाइफ एज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो नाइफ एज है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे नाइफ एज, ठीक है। दो पेन्स हैं हम लोगों ने रखे हुए हैं, दोनों के एजेस पे दो पेन्स रखे हुए हैं। तो जो मटेरियल है जो हमने वेट करना है वो हम लोग राइट वाले पेन में रखेंगे जो मटेरियल है, तो और जो उसकी मेजरमेंट के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको लेफ़्ट पेन में रखेंगे, ठीक है। अक्सर इसको हम लोग तकड़ी वट्टा भी कहते हैं। हम लोग सब्ज़ी लेने जाएँ ना तो ये सब्ज़ी वालों के पास ये चीज़ होती है। इसमें वो जो एक पैन पे वो सब्ज़ी रख देते हैं, दूसरी पैन पे वो अक्सर उनके पास केजी, 3 केजी, 1 केजी इस तरह उनके पास मैसेज होते हैं, वेट होते हैं जो उसको दूसरे पैन में रख के वो सब्ज़ी के वेट को मेजर करते हैं और हमें सब्ज़ी जो है मेजर करके दे देते हैं जितनी हम लोगों ने ख़रीदनी है, 2 केजी, 3 केजी, 1 केजी, ठीक है। तो इस तरह के बैलेंसेस को हम लोग मैकेनिकल बैलेंस कहते हैं। मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम दैट ऑसिलेट ऑन द सेंट्रल नाइफ एज एज अ फुलक्रम। मैकेनिकल बैलेंस जो है रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम पर मुश्तमिल होता है जो कि सेंट्रल नाइफ एज पर फुलक्रम के तौर पर ऑसिलेट करता है। इट हैज़ 2 एंड नाइफ एजेस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसके पास 2 एंड नाइफ एजेस होते हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। 2 पेन्स आर हंग फ्रॉम बियरिंग ऑन दी एंड नाइफ एज। 2 पेन्स जो हैं हम लोगों ने लटका दिए गए हैं, हंग कर दिए गए हैं नाइफ एजेस के एंड्स पे। तो जो मटेरियल होता है जो टू बी वेटेड इज़ पुट इन 1 पैन। मटेरियल को हम लोग एक पैन में रख लेते हैं, स्टैंडर्ड वेट आर पुट ऑन दी अदर पैन। स्टैंडर्ड वेट को अदर पैन में रख लेते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर अटैच्ड टू द बीम। जब हमें जितनी मिकदार में मटेरियल चाहिए होता है उतनी मिकदार का ही जो वेट है वो दूसरे पैन में रख दिया जाता है तो वो एक दूसरे के इक्वल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो वेट होता है ऑन द पैन आर एडजस्ट टू ब्रिंग द बीम इन इक्विलिब्रियम। जो पैन में वेट होता है वो एडजस्ट होता है बीम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि वो जो दोनों पैन्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमें जितनी मिकदार में मटेरियल चाहिए वो उस पैन में है क्योंकि हम लोगों ने उतनी मिकदार का वेट रखा है दूसरे पैन में। There is another type of mechanical balance which are used to weight heavy items like flour bags, cement bags, steel bars. These are called mechanical platform balance. Mechanical platform balance एक ऐसा mechanical balance है जो कि mechanical balance की दूसरी टाइप्स को यानी कि heavy weight होती हैं लाइक फ्लोर बैग्स, आटो के थैले, सीमेंट बैग, सीमेंट के थैले, स्टील बार्स या स्टील की जो चीज़ें होती हैं उसको उनका वज़न मापने के लिए हमें मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड वेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस बैलेंस। हमें स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं होती
वट्टों की ज़रूरत नहीं होती। तकरी वट्टा में हम लोग जो वट्टे यूज़ करते हैं, वेट यूज़ करते हैं, जिस उन वट्टों के ऊपर लिखा भी होता है कि ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, लेकिन हमें मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस की में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज़ अ रीज़न इज़ दैट द फल्क्रम ऑफ द बीम सच एज द बैलेंस इज़ केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन, एंड जो फल्क्रम होता है बीम का सच अ बैलेंस इज़ वेरी केप्ट नियर to its and one, and therefore much smaller weight have to be put at the other end of the beam to bring it to equilibrium. These smaller weights have already been calibrated to the standard weight. ज़्यादा स्मॉल वेट जो है दूसरे एंड पे पुट करते हैं बीम के, उसको एक्विलिब्रियम में लाने के लिए। जो स्मॉलर वेट जो होता है वो ऑलरेडी कैलिब्रेट कर रहा होता है स्टैंडर्ड वेट के साथ ऑलरेडी स्मॉलर वेट जो है वो मैच कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में नो स्टैंडर्ड वेट आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं होती, ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। इसको ओनली पावर सप्लाई से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज। यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं जो कि हम ऑपरेट कर सकते हैं ड्राई सेल बैटरीज को यूज़ करते हुए। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो मैकेनिकल बैलेंस से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन इट्स मास इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स स्क्रीन। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख देते हैं तो जो मास होता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। नाउ अ डेज बैलेंसेस कैन आल्सो द टोटल प्राइस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेट पर kg इज़ फिट टू द बैलेंस। आजकल हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है उस वेट की प्राइस भी बता देते हैं कि ये वेट इतने kg है और इसकी प्राइस इतनी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।